जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, बीजू भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण की प्यार को समझते हैं कि समझ की असली ताकत क्या होती है। गांव के एक कोने में रहने वाला बुजुर्ग रामू काका पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उन्हें ताना मारते थे कि क्या खाक जानते हो तुम, मगर हर बार जब कोई मुसीबत आती लोग उन्हीं के पास सलाह लेने आते। एक बार गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। दो परिवार जमीन के एक टुकड़े को लेकर लड़ रहे थे। पढ़े लिखे लोग बहस करने लगे, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। अंत में सबने कहा, चलो रामू काका से पूछते हैं। रामू काका ने बड़ी ही सादगी से उस जमीन पर लाठी गाड़ दी और कहा, जिसका हक इस जमीन पर है उसे इसका भार भी उठाना होगा। अगले 3 महीने तक दोनों परिवार खेतों में मेहनत करो, जो बेहतर फसल उगाएगा जमीन उसकी होगी। सबको यह फैसला अजीब लगा, मगर कोई कुछ नहीं कह पाया। 3 महीने बाद सबको जवाब मिल चुका था। जिसके पास सच्चा समर्पण था वही असली मालिक बना। तब रामू काका ने कहा, समझना बहुत जरूरी है कि अधिकतर से ज्यादा जिम्मेदारी बड़ी होती है। दुनिया में बहुत से लोग बड़े बड़े डिग्री लेकर घूमते हैं, लेकिन जिनके पास समझ नहीं होती वो अपनी जिंदगी की नाव सही दिशा में नहीं चला पाते। समझ का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही वक्त पर सही तरीके से उपयोग करना है। यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है। समय का रिश्ता किताबों से नहीं, अनुभवों से होता है। कोई लाख किताबें पढ़ ले, अगर उसने जीवन की ठोकरें नहीं खाई तो उसकी बातें सिर्फ सैद्धांतिक रहेंगी। असली समझ तो तब आती है जब आप खुद गिरते हैं, उठते हैं और अपने घावों से सीखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब परिणाम हमारे विपरीत आते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने कुछ समझने में चूक कर दी। सफलता के बल मेहनत से नहीं, सही दिशा में समझदारी से की गई मेहनत से होती है। समझदारी का पहला सबूत होता है खुद को बदलना। बहुत से लोग दुनिया बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन समझदारी वही होती है जो पहले खुद को समझे, अपने स्वभाव को देखे और जरूरत हो तो उसे बदले। हम दूसरों को जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन समझदारी तब आती है जब हम समझते हैं कि हर इंसान की एक कहानी होती है, एक दर्द होता है। अगर हम किसी की मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को देख लें तो शायद हम दुनिया को थोड़ा और बेहतर समझ पाएं। कभी कभी चुप रह जाना भी समझदारी होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता है और हम अगर उसमें उलझ जाएं तो अपनी ऊर्जा ही गवा बैठते हैं। समझदार इंसान खुद को सही जगह पर खर्च करता है। समझने का मतलब ये भी है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उसे स्वीकार करना। जब आप खुद
को और हालात को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी आप अपने भीतर शक्ति महसूस करते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां भावनाएं और समझ के बीच संघर्ष होता है। जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं वो अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं, लेकिन जो लोग उस समय समझ से काम लेते हैं वे हार को भी जीत में बदल सकते हैं। समझ ही वो चीज है जो एक आम आदमी को असाधारण बना सकती है। इतिहास उठाकर देखो, जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी बड़ी ताकत उनकी सोच, उनकी समझ और उनका दृष्टिकोण रहा है। समझदार लोग कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं, तो किसी काम को शुरू करने से पहले उसके हर पहल को परखते हैं। इसलिए उनका एक फैसला उन्हें वहां पहुंचा देता है जहां लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। समझदार होना ये नहीं कि आप हर बार जीतें, आप हार को भी अनुभव समझकर उससे कुछ सीखें। हार से डरे नहीं बल्कि उसे जीवन के एक अध्याय की तरह देखें जो आपको आगे के लिए तैयार करता है। जिंदगी में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है सीखने की समझ। अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। सीखना बंद करना मतलब खुद को खत्म करना। जब लोग आपको नहीं समझते तब खुद को समझना और जरूरी ही हो जाता है, क्योंकि यही खुद की समझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है और आपके आत्मविश्वास को टिकाए रखती है। समझ की गहराई तब दिखती है जब आप गुस्से में भी धैर्य रख पाते हैं, सफलता में भी विनम्र रह पाते हैं और दुख में भी मुस्कुरा पाते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची समझ का परिचय है। समझ का पहला संकेत होता है सही वक्त पर सही निर्णय लेना। बहुत से लोग देर कर देते हैं या जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, लेकिन समझदारी वही होती है जो परिस्थितियों को पूरी तरह से परख कर दिल और दिमाग दोनों से सोचकर निर्णय लेता है। जीवन में ऐसा कई बार होता है जब विकल्प हमारे सामने होते हैं, लेकिन जो उनमें से सबसे स्टिक होता है वही आगे चलकर किस्मत बदलता है। समझ इसी स्टिक कला का नाम है। समझने का मतलब है चीजों को गहराई से देखना, ऊपरी परत से नहीं। कई बार लोग सामने की बातों से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं, जबकि सच तो अक्सर गहराई में छिपा होता है। जो लोग अपने अनुभवों और आत्मनिरीक्षण के जरिए बातों को भीतर से समझते हैं वही अपने फैसलों में स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जिंदगी में बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं होती कि जो उनके पास है उनका सही उपयोग कैसे करें। समझदारी का असली चेहरा तभी दिखता है जब आप कम साधनों में भी कमाल कर दिखाते हैं। जब कोई इंसान खुद को समझना शुरू करता है तभी वह दूसरों को भी समझने की योग्यता प्राप्त करता है। आत्मज्ञान सबसे बड़ी समझ है। अगर अपने स्वभाव, अपनी कमजोरियां, अपनी सीमाओं और अपनी ताकतों को पहचान गए हो आप, तो किसी परिस्थितियों का सामना बड़ी सहजता
और मजबूती से कर सकते हो। समझ का दूसरा नाम है संयम। जब आप उबलते हुए माहौल में भी ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तभी दुनिया देखती है कि ये इंसान साधारण नहीं है। आपकी यही समझ ही आपको सम्मान दिलवाती है, जो ना पद से आता है और ना पैसों से। समझ से एक शक्ति छिपी होती है। आज आप जो बीज बो रहे हैं वो कल क्या फल देगा, ये समझना बेहद जरूरी है। कई लोग सिर्फ आज की जीत के पीछे भागते हैं और कल की हार को बुलावा दे बैठते हैं, लेकिन समझदार इंसान लंबी दौड़ का खिलाड़ी होता है। वो आज छोटे नुकसान सह सकता है ताकि कल बड़ी सफलता पा सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।